श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णुप्रिया जी का जीवन चरित्र। 31 अध्याय। गतांक से आगे। शची दीदी, शची दीदी। पागलों की तरह शची देवी की बहन दौड़ी चली आई थी। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? शची देवी अपना काम छोड़कर बाहर ही आ गई। दीदी, आप सच कह रही थी, निमाई संन्यास ले रहा है। बहन स्वयं दुखी थी, वो ये सूचना देने के लिए ही आई थी। ओह, सिर चकराने लगा शची देवी का। वो गिरने जा रही थी कि बहन ने संभाला। दीदी, हिम्मत मत हारो। निमाई ने तुमसे कहा था ना कि तुमसे पूछे बिना वो कुछ नहीं करेगा, तो तुम उसे साफ साफ कह देना कि संन्यास लेना ही नहीं है। बस दीदी, फिर वो संन्यास नहीं लेगा। हिलकियों से रोती हुई शची देवी बोली, नहीं बहन नहीं, इतना आसान नहीं है निमाई को समझाना। उसके पास अपने शास्त्र हैं, वेद उपनिषद हैं, पर हमारे पास क्या है? उसके पास तर्क हैं, हमारे पास? और मैं तो उसकी माँ हूँ, जन्म दिया है मैंने उसे। मैं जानती हूँ उसके स्वभाव को। वो जो ठान लेता है करके ही छोड़ता है। बहन, मुझे अपनी चिंता नहीं है। 70 वर्ष की तो हो ही गई हूँ, पर वो बेचारी तो 14 वर्ष की मात्र है, उसका क्या होगा? शची देवी के इस रुदन से वातावरण और कारुणिक हो उठा था। बहन, जब विष्णुप्रिया सिर झुकाए मेरे पास आएगी और कहेगी, मेरे प्राणेश्वर कहाँ गए, क्यों लिया उन्होंने संन्यास, तब मैं उस बालिका को क्या उत्तर दूंगी? शची देवी ये कहते हुए मूर्छित होकर गिर गई थी। बहन कुछ देर तक वहां रही, फिर जब शची देवी को होश आया तो वो सांत्वना देकर चली गई। विष्णुप्रिया मना करने के बाद भी वो अपने मायके से निकल गई। पास में ही थी ससुराल। पिता सनातन मिश्र जी कहीं गए थे पूजा पाठ के लिए। माता किसी कार्यवश पड़ोस में गई हुई थी। उस समय अपनी चाची विधुमुखी को बोलकर वो चली गई। गंगा घाट पर परिचित महिलाएं मिली। उन्होंने प्रिया से कुशल क्षेम पूछा। प्रिया मुस्कुराती हुई सबको बता रही थी कि एक महिला ने तुरंत कहा, तेरा निमाई तो संन्यास ले रहा है। ओह, मानो इस बच्ची के कान में शीशा पिघलाकर किसी ने डाल दिया हो। कांप गई विष्णुप्रिया। उससे अब चला नहीं जा रहा। किसी महिला ने कहा, ये निमाई को संन्यास लेने थोड़े ही देगी, अपने रूप पाश से बांध लेगी। दूसरी महिला तुरंत कह उठी थी, वो निमाई है वैराग्य की साक्षात मूर्ति, वो किसी के रूप पाश में बंधने वाला नहीं है। तू ज्यादा मत बोल। बेचारी प्रिया को दुखी बना दिया। तेरा पति सन्यासी ना हो जाए, ध्यान देना। निमाई के साथ बहुत संकीर्तन में उछलता फिरता है वो भी। महिलाओं की बातों ने तोड़ दिया था विष्णुप्रिया को। वो धीरे धीरे चल रही थी, अपने आप को संभाल कर चल रही थी। घर आया। द्वार कोई बाहर से ही लगा कर गया था। द्वार खोलकर विष्णुप्रिया ने प्रवेश किया। दर दीवार रो रहे हैं। प्रिया को ऐसा लग रहा है घनी उदासी घर के कोने कोने में छा रही थी। वो भीतर जाती है। शची देवी लेटी हुई है, उन्हें कुछ होश नहीं। ये क्या है? क्या ग्रह त्याग दिया मेरे प्राणेश्वर ने? नहीं नहीं, वे इतने कठोर नहीं हैं। माँ, माँ। प्रिया शची देवी के पाँव को हिलाकर उन्हें उठा रही है। शची देवी उठी। हाँ हाँ, कौन? आंसुओं से भरे नेत्रों ने प्रिया को पहले तो पहचाना ही नहीं। जब प्रिया ने कहा, मैं आपकी बहू विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया अपने हृदय से लगाकर फिर रोना शुरू कर दिया शची देवी ने। उस घर में चीख पुकार मच गई थी। प्रिया, क्या करूं मैं, बोल बेटी, मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। शची देवी को इस दशा में देखकर बेचारी विष्णुप्रिया ने ही उन्हें संभाला। फिर कहा, माँ, वे आते होंगे, मैं भोजन बना लेती हूँ। किंतु माँ, उनके भोजन करने तक आप इस विषय को नहीं छेड़ेंगी। विष्णुप्रिया भोजन बनाने के लिए चली गई। शची देवी को फिर रोना आया। इतनी समझदार बहू मिली मुझे, पर मेरा पुत्र से नहीं समझ रहा। दोपहर में निमाई भोजन करने के लिए आए। उन्हें पता नहीं था कि अपने मायके से उनकी धर्मपत्नी विष्णुप्रिया लौट आई है। ये तो घर में आकर अपनी माता को आवाज़ दे रहे थे कि भीतर से विष्णुप्रिया आई। इन्होंने देखा तो मुस्कुरा दिए, अरे वाह, तुम कब आई? तभी निमाई के मुख से
ये भी निकल गया। अच्छा हुआ तुम आ गई, नहीं तो माँ अकेली रह जाती। ये सुनते ही प्रिया फिर कांप गई थी। भीतर से शची देवी भी अपने अश्रु पोंछ कर आईं और सुस्त मनस्थिति से निमाई को बोली, बेटा भोजन कर ले। निमाई मुस्कुराए, पर शची देवी ने गंभीरता के साथ ही कहा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए तू भोजन कर ले। शची देवी ये कहकर चली गई। विष्णुप्रिया ने भोजन दिया। पिताजी माताजी सब कुशल तो हैं? निमाई सहज बनाने के लिए पूछ रहे हैं। प्रिया ने सिर हाँ में हिलाया। भोजन करने के बाद उठे, हाथ धोए और अपनी माता के पास जाकर बैठ गए। माँ क्या हुआ, तू अस्वस्थ लग रही है। तेरे कारण निमाई, शची देवी ने निमाई को कहा। मेरे कारण? निमाई पूछ रहे हैं। हाँ हाँ तेरे कारण। क्यों इस बुढ़िया माँ को मारने का मन बनाकर बैठा है? बोल क्यों, मैंने क्या किया? निमाई ने कोने में देखा तो विष्णुप्रिया रो रही थी। माँ स्पष्ट बोलो ना, क्या बात है? तू भी निर्दय बन रहा है, तू भी निर्दयी बन रहा है अपने बड़े भाई की तरह। तू भी संन्यास ले रहा है ना, दुनिया को धर्म की शिक्षा देगा अपनी माँ को मारकर। ये कैसा धर्म है तेरा निमाई? बड़ साध छिल मने नदिया वसते, काल हैया एल मोर केशव भारती। मैंने कितना सोचा था कि नवद्वीप में मेरे बेटे का घर बसाऊंगी, पर मुझे क्या पता था कि वो केशव भारती नामक सन्यासी मेरा काल बनकर आ गया। उस सन्यासी को किसी और का घर नहीं मिला क्या? किसी और के पुत्र नहीं मिले उसे? इसी विधवा बूढ़ी का पुत्र ही उसे लेना था। ओहो, शची देवी चीख रही हैं। आवाज़ पड़ोस में गई तो कांचना दौड़ी चली आई, विष्णुप्रिया को पकड़कर खड़ी हो गई। शची देवी अपने पुत्र निमाई से बात कर रही हैं। निमाई कुछ नहीं बोल रहे। वो एक अपराधी की भांति सिर झुकाकर खड़े हैं। माता की हृदय विदारक बातें सुनकर निमाई भी अत्यंत दुखी हो गए। वो क्या कहें? माता की बातों को काटने के लिए उनके पास आज कोई तर्क भी तो नहीं है। सुन निमाई, एक बात मेरी भी सुन ले। तेरे बड़े भाई ने हम सबको छोड़ दिया और संन्यास लेकर चला गया। तेरे पिता हम सबको छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। अब अगर तू संन्यास लेगा तो ये तेरी माँ शची आत्महत्या कर लेगी। ये कहते ही निमाई बिलख उठे। नहीं माँ नहीं, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल माँ। क्यों ना बोलूँ निमाई? तू ही तो मेरी लाठी था ना। अब कौन? बता। देख उसे, बेचारी 14 वर्ष की मात्र है। ये किसके आधार में रहेगी? बोल निमाई बोल। तेरे जन्म के समय मैंने कितने देवी देवता मनाए थे। तू तब जन्मा था, मेरे कुल का दीपक है। निमाई कहते नहीं थकते थे तेरे पिता। मेरे कुल का दीपक है निमाई, ये कहते नहीं थकते थे तेरे पिता। मैं इतराती थी, नवद्वीप के लोग मुझे भाग्यशाली कहते थे। पर अब तू ये क्या कर रहा है निमाई? तू भी तो कोमल है। बिना पनही के चलेगा तो कोमल पग में कंटक न चुभेंगे। तुझे वन प्रदेश में प्यास लगेगी तो कौन जल पिलाएगा? बोल निमाई बोल। निमाई कुछ नहीं बोल रहे हैं। वे मात्र सिर झुकाकर खड़े हुए हैं। सर्व जीवे दया तोर, मोर अकरुण कि जानी की लागी, मेरे विधाता दारुण। निमाई, तुम सभी जीवों पर दया करते हो, सर्व जीवों पर दया करो ये शिक्षा भी देते हो, पर मेरी बात आते ही तुम क्यों निर्दयी बन जाते हो? बोलो निमाई। ये कहते हुए मूर्छित हो गई शची देवी। निमाई ने संभाला अपनी माँ को। पीछे मुड़कर देखा तो विष्णुप्रिया सिसकियाँ भर रही थी। उसकी सखी उसे संभाल रही थी, पर रो वह भी रही थी। श्री राधे राधे।